कल हम यहां तक आए थे, ठीक है। वी हैव सीन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां तक हमने टेबल को देखा था। नाउ इट इज अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखेंगे, ओके। अगेन वही एग्जाम्पल आपको याद रखते हैं जो कल बताए थे, सेम एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे। सो माई सेल्फ बेसिकली किसके लिए यूज किया जा सकता है? किसके लिए? खुद के लिए, आई के लिए, ओके। तो कोई सेंटेंस है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन होना चाहिए? मैं होना चाहिए, तभी माई सेल्फ आएगा, वो भी एट द एंड। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, कई लोग माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन देते, अपना नाम बताते, माई सेल्फ हसमुख, ओके। सो दैट इज टोटली ग्रामेटिकली रॉन्ग। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। कभी माई सेल्फ से अपना नाम मत बताओ। या तो आप बताओ सिंपली आई एम हसमुख बुकवाना, or you can say this is Hasmukh Makwana, or you can say my name is Hasmukh Makwana. Your first and then your last name, Hasmukh Makwana. Okay, I am, this is, my name is, but do not use myself Hasmukh Makwana. Okay, do not use, कभी यूज मत करिए माई सेल्फ से अपना नाम लेना, ओके। दूसरी चीज, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये ऑलमोस्ट सेंटेंस के एंड में आता है। एंड में एक एग्जांपल मैं दूंगा, समटाइम्स आई टॉक टू माई सेल्फ, कभी कभार मैं खुद से बातें करता हूं। तो यहाँ माई सेल्फ का मतलब, इन सब का मतलब क्या होता है? खुद से। माई सेल्फ का मतलब खुद से हुआ, योर सेल्फ मतलब अब इसको थोड़ा हिंदी में कैसे बनेगा, बट तुम्हारे खुद से करना है ना। यू हैव टू वर्क बाय योर सेल्फ, तुम्हें खुद से काम करना है, ओके। ही कुक्स हिमसेल्फ, वो खुद से खाना बनाता है। सी पनिशेस, ओके, हरसेल्फ, उसने खुद को पनिशमेंट दी। नाउ ईट यूज होता है, मैं आपको बता रहा हूं, यू, अगर मैं आई यूज कर रहा हूं तो योर सेल्फ नहीं आएगा। आई टॉक टू योर सेल्फ कभी नहीं आएगा, ओके। तो माई सेल्फ यूज तभी करना है जब सब्जेक्ट में आई हो, और कोई प्रोनाउन होगा तो माई सेल्फ यूज नहीं होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते यू टॉक टू माई सेल्फ, कभी नहीं आएगा, ठीक है। कभी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी। तो आ माई सेल्फ और आई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आई होगा तो माई सेल्फ है, माई सेल्फ अकेला नहीं आता। मैं आपको ये भी बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले नहीं आते ज्यादातर। वो ज्यादातर तभी आते जब सब्जेक्ट आगे हो, उसी का सब्जेक्ट होना चाहिए। माई सेल्फ का सब्जेक्ट कौन बनता है? आई टॉक टू माई सेल्फ, ओके। यू हैव टू वर्क बाय योर सेल्फ। ही कुक्स हिमसेल्फ, वो खुद से बनाता है खाना। सी पनिशेस हरसेल्फ, उसने खुद को पनिशमेंट दिया, ओके। नाउ ईट वाला एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो कि आपके पास दरवाजा है, ऑटोमेटिक दरवाजा है, खुद से बंद होता है, खुलता है, तो आप क्या बोलोगे? माई डोर opens and close is open and close itself, okay। खुद से बंद और खुलता है, इट्स एन ऑटोमेटिक डोर, गेटिंग। इस तरीके से itself को यूज किया जा सकता है, ओके। जैसे कि मान लो कुछ और एग्जांपल, माई डॉग बाथ इटसेल्फ, मतलब वो खुद से नहाता है ना। मेरा कुत्ता खुद से नहाता है। माई डॉग बाथ इटसेल्फ, खुद से नहाता है। वी वाला एग्जांपल देते, वी एंड अवर सेल्स, वी एंड अवर सेल्स, ओके। सी नो गोना मोटिवेट अस, वी हैव टू मोटिवेट, वी हैव टू मोटिवेट अवर सेल्स, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। वी हैव टू मोटिवेट अवर सेल्स। अब यहां पे बोला जा रहा है अवर सेल्फ्स, सेल्फ नहीं, अवर सेल्फ्स, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। वी हैव टू मोटिवेट अवर सेल्फ्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो यू है वो प्लूरल वाला यू है, आपको पता है ना, दो या दो से ज्यादा। जैसे मैं आपके लिए यूज कर सकता हूं, ओके। यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स,
You have to practice by yourselves. थर्ड दे वाला है. ओके, दे किसके लिए यूज करते हैं आपको पता है. दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं. आई और यू. ओके, हम दोनों. सो एक एग्जाम्पल, दे कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट बाय देमसेल्व्स. उन्होंने अपना प्रोजेक्ट खुद से कंप्लीट किया. दे कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट बाय देमसेल्व्स. क्या आपको ये समझ में आया? लेट मी नो. He win the prize himself. My brother cooked food himself. Great. So let's देखते हैं हम कुछ फटाफट. Here we go. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है. अगर आपको समझ में आई है तो आपको करना है, अभी करना है. ओके, लिंक पे क्लिक करिए एंड डू द एक्सरसाइज. फिर आपको चेक पे क्लिक करना है एंड टेल मी द आंसर. शी कुक्स हरसेल्फ. वेरी गुड. My brother cooks food himself. He win the prize himself. Very good. एक्सरसाइज मैंने दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. अगर आपको समझ में आया है तो, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे टाइप ई इन द चैट. मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा. ओके, एंड इफ यू नीड मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं there are many. I was in a hurry so I washed the car myself. मैं बहुत उतावल में था तो मैंने अपनी कार खुद धो ली. So I washed the car myself. दूसरा एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू स्कूल टूडे. तुम्हें स्कूल खुद से ड्राइव करके जाना है आज. ओके, ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस हर. वो उसको इम्प्रेस करना चाहता था. सो ही बेक अ केक हिमसेल्फ. सो उसने खुद से केक बनाया. ओके, फोर्थ वन, जेनिफर डज कोर्स हरसेल्फ बिकॉज ही डजंट ट्रस्ट अदर्स टू डू देम राइट. सो जेनिफर डस कोर्स का मतलब होता है घरेलू काम. जो भी काम थे उसने खुद से किए क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं था बाकी लोगों पे कि वो ढंग से करेंगे. आगे का है दैट कार इज इन क्लास ऑल बाय इटसेल्फ. ओके, मतलब जो कार है ना वो खुद में क्लास है. मतलब क्लास समझ लो ऐसा, जैसे रोल्स रॉयल कार होते हैं ना, खुद में क्लास है कहने का मतलब. 6, we don't have to go out. हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है. We can fix dinner ourselves. हम डिनर खुद से बना सकते हैं. यहाँ पे फिक्स का मतलब है खुद से बना सकते हैं. ओके, 7, you are too young to go out by yourselves. आप लोग बहुत छोटे हो खुद से बाहर जाने के लिए. ओके, नेक्स्ट, the actors save the local theater money by making costume themselves. तो जो एक्टर्स थे उन्होंने जो लोकल थिएटर का पैसा बचाया कैसे? कॉस्ट्यूम खुद से बनाकर. आई होप दीज आर इनफ एग्जांपल्स टू गेट. ओके, काफी एग्जांपल्स हो गए. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ गो फॉर द एक्सरसाइज एंड लेट मी नो द स्कोर. Perfect. 9, 10, 9. Perfect. So Rajni, Namrata, Sparna, Nisa, MD, Himanshu, Nikita, Prerna, Srihari, Rajni, Yogita, Arjun, Sonam have attempted the test and they've got the great scores. Yeah, Himanshu needs some more efforts. That's okay. Gayatri, no problem. It requires some efforts. ठीक है, और एग्जाम्पल आप समझो. अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आती तो आई विल गिव यू बी एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर का मतलब ये है go for extra learning. Okay, do research. पूरा टॉपिक. प्रेरणा, यू गॉट 7 स्कोर. क्वाइट गुड. चलो मैं जो एक्सरसाइज है वही एक्सप्लेन करूंगा, है ना. सो वी हैव 37 पीपल बट लेट मी वेट फॉर 1 2 3 मिनट्स. सबका स्कोर आने जाने दो एंड आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज सो यू विल गेट इट मोर.
आपको और सिंपल चीजें सिंपल से बताऊंगा। ओके ओके सो हियर यू गो। सबके एग्जाम्पल आने दो फिर देखते हैं। ओके आई गॉट 10 sir 10 10 come on be quick be quick। आई डोंट नीड योर हेल्प व्हाइल आई कैन डू इट माई सेल्फ। ठीक है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है जबकि मैं खुद से कर सकता हूँ। कितना बढ़िया सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। डायलॉग है ना एक डायलॉग बन गया आपका। पंच हो गया। पंच डायलॉग। फिर यहाँ पे आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज सेविंग है ना। तो कट माई सेल्फ का मतलब जब सेव कर रहे थे तो आपने खुद से कट लगा दिया मतलब पता है ना क्या हुआ मतलब आई कट माई सेल्फ। आपने खुद को काट दिया मतलब लग गई आपको सेविंग वो रेजर लग गई। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज सेविंग जब मैं सेविंग कर रहा था। नेक्स्ट इज सी ब्लेम्स हरसेल्फ वो खुद को ब्लेम करती है फॉर दैट इंसिडेंट उस इंसिडेंट के कारण। सो लाइफ में ऐसी चीजें होती है कभी कभी कोई ऐसे एक्सपीरियंस इंसिडेंट हो जाते लाइफ में तो उसके कारण हम आप खुद को ब्लेम करते हैं। सी ब्लेम्स हरसेल्फ। देखो तो हर सेल्फ का मतलब होता है खुद से। ये सबका मतलब खुद से है। बट बेसिकली आपको क्या याद रखना है हर सेल्फ सी हो तब यूज करना है। माई सेल्फ आई हो तब यूज करना है। आई होप यू आर गेटिंग। यहाँ पे योर सेल्फ क्यों यूज क्योंकि यहाँ पे यू आता है बट इन लोगों ने यूज नहीं किया। यू डोंट हर्ट योर सेल्फ। ठीक है तो ये डायरेक्टली बोला जाता है लिस्टर को। डोंट हर्ट योर सेल्फ तो किसको बोला जा रहा है यू को। यू डोंट हर्ट योर सेल्फ बाय प्लेइंग केयरलेसली। ठीक है वी वी इंजॉय। तो खुद से इन सब का मीनिंग खुद से बट इतना ध्यान में रखना है कि अवर सेल्फ तभी यूज करना है जब वी है। ठीक है तो मैं वापस आपको चार्ट बता रहा हूं। इन सब का मतलब होता है खुद से करना है ना। सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। तो माई सेल्फ आपको तभी यूज करना है जब सेंटेंस में आई हो और आई बोल रहा है मैंने खुद से किया। अगर ऐसा बोलना है तो आपको माई सेल्फ यूज करो। आई ओके सो आई टॉक टू माई सेल्फ वाला एग्जाम्पल तो आपको बहुत सिमिलर है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। आई गॉट एन आइडिया बाय माई सेल्फ। सिंपल वन। आई स्लैप माई सेल्फ। वेरी सिंपल एग्जाम्पल ये तो आपको याद रहेगा। आई स्लैप माई सेल्फ। मैंने खुद से थप्पड़ लगाया। आई सेल्फ हाँ आई स्लैप मी आई स्लैप माई सेल्फ। हाँ ये बराबर। ठीक है और कुछ एग्जाम्पल। आई हैव आई आई मेक माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बाय माई सेल्फ। मैं सुबह मेरा ब्रेकफास्ट खुद से बनाता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग। ये थोड़ा मैं इरेजर कर देता हूँ और आप उसके बाद मुझे बताइए। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है खुद से। ठीक है आपको ध्यान रखना है आई और माई सेल्फ का पैर है। ये दोनों ये आएगा तभी जब आई हो आगे। ये आएगा तभी जब आगे हो यू। ये आएगा तभी जब आगे हो ही। ये आएगा तभी जब आगे हो सी। ओके सेम सेम। गेटिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग तो सब्जेक्ट से होती है इनसे होगी। अभी समझ में आ रहा है प्रेरणा। लेट मी नो सबको क्लियर हो रहा है। अरे यू योर सेल्फ यूज करना है जब एक की बात हो ना। एक होता है सिंगुलर यू एक होता है प्लूरल यू। सिंगुलर यू मतलब यहाँ पे रमेश है। रमेश यू आर माई स्टूडेंट यू आर माई गुड स्टूडेंट। और यहाँ पे पिंटू चिंटू दो लोग हो गए। तो उसके लिए मैं भी यू करूंगा बट वो यू होगा प्लूरल। अब मैं उनको बोल रहा हूँ सी पिंटू एंड चिंटू यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क बाय योर सेल्फ विदाउट एनी हेल्प। ओके
You have to complete your homework by yourselves without any help. और यहाँ पे मैं बोलूंगा रमेश को, you have to complete your homework by yourself. यहाँ पे yourself आ रहा है, यहाँ पे yourselves आ रहा है. वेरी गुड. अमन ने बताया yourself for one and yourself for two or more people. सेम जो you वाला चीज होता है. Now you are getting all of you. See, परम ने कहा I make tea for myself. Perfect. मैंने खुद के लिए चाय बनाई. आप खुद के लिए क्या करते हो? ओके, यहाँ पे कुछ इजी एग्जांपल है. you boys should make it yourselves. Don't blame yourself for this. खुद को blame मत करो इस चीज के कारण. I love myself. कितने इजी एग्जांपल है. I love myself more than I love anyone else. ओके, तो मैं कहने का मतलब है मैं किसी और को प्यार करता हूं उसके कंपेयर में खुद को ज्यादा करता हूं. He spoke to himself. उसने खुद से बात की. In front of the mirror. मिरर के सामने. The refrigerator defrosts itself. ना defrost का मतलब होता है, पता है ना, मतलब क्या होता है? फ्रोस्ट का मतलब होता है ठंडा होना. डिफ्रोस्ट का मतलब होता है उल्टा, पिघलने लगता है. पता है, एक बटन दबाते तो बर्फ पिघलने लगती है, गैस बंद हो जाता है, तो उसे बोला जाता है डिफ्रोस्टिंग. कि डिफ्रॉस्ट इटसेल्फ, खुद से डिफ्रोस्ट होने लगा. She is ashamed of herself. उसने जो भी फॉर हर डीड्स का मतलब उसने जो भी कर्म किए, काम किए, उससे वो खुद से शर्मिंदा है. She loves to travel herself. ओके, उसे खुद से ट्रैवल करना पसंद है. ओके, बहुत सारे एग्जांपल. दे आर डूइंग इट देमसेल्फ. वो खुद से कर रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया. You guys should have to study yourselves. I love my country. Hen is flying herself. Very good. She make a slam book for herself. Stella decoration herself room. Okay, Stella decorate room by herself. I introduce myself to the class. Very good. Decorate. Perfect. Okay, now you are clear. Type C if you are clear. प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग द बेसिक आइडिया दैट हाँ ऐसे ऐसे यूज होता है. मास्टरी लाने के लिए इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. He decorates birthday cake for herself. I read books for myself. Perfect. चलिए तो आगे जाते हैं. तो ये जो हमने सीखा ना, प्रोनाउन में 7 टाइप होते हैं. हमने जो अभी सीखा, दिस इज जस्ट वन टाइप. ओके, अभी और 6 टाइप्स बाकी है प्रोनाउंस के अंदर. चलिए आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव पे. डेमोन्स्ट्रेटिव को मैं इस तरीके से बताता हूं. दीज और डैट और दीज और दोस, ये है सिंगुलर, एक के लिए यूज किए जाते हैं, और दो को बताने के लिए. देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बताना. ओके, तो किसी चीज को दर्शाना, बताना, उसके लिए यूज किया जाता है दीज, दैट, दीज, दोस. अगर मान लो कोई चीज करीब है तो दीज बुक यूज किया जा सकता है. अगर दूर है तो डैट बुक यूज किया जा सकता है. ओके, बट संख्या में एक होना चाहिए. और दीज यूज किया जाता है अगर वो संख्या में ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा, बट नजदीक होना चाहिए. उसी के हिसाब से दोस यूज किया जाता है जब कोई चीज दूर हो. ओके, और संख्या में 2 या 2 से ज्यादा हो. अच्छे एग्जांपल. ओके, तो यहां पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देख सकते हो. दिस इज अ रेड पेन. ओके, एंड दीज आर ब्लू पेन्स. तो मेरे पास करीब में, आप इमेजिन करो, पेन्स पड़ी है. एक रेड पेन पड़ी है और 4-5 ब्लू पेन्स पड़ी है. तो मैं पेन उठा रहा हूं, रेड पेन, और बता रहा हूं दिस इज अ रेड पेन. है ना, नजदीक है, मेरे नजदीक है, मैं छू सकता हूं. ओके, आराम से. और बाजू में ही ब्लू पेन से 4-5, तो उसके लिए मैं बताऊंगा दीज आर ब्लू पेन्स. और मैं ये बता दूं दीज और दीज, इसका मतलब होता है दीसा, और इसको बोला जा रहा है दीजा. दीसा एंड दीजा, दोनों का मीनिंग सेम है. सिर्फ फर्क है
एक यूज हो रहा है एक चीज को बताने के लिए, और दीज यूज हो रहा है दो या दो से अधिक चीजें बताने के लिए। दोनों यूज हो रहा है जब कोई चीज नजदीक होता है। ओके, तो आपके आसपास कई सारी नजदीक चीजें है ना, मैं चाहता हूं उस पे आप एग्जाम्पल बनाओ। तो मेरे पास नजदीक में ये फोन है, दिस इज माई फोन। सिंपल एग्जाम्पल मैंने बनाया, एक ही फोन है तो मैंने एक बनाया। अब इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे अगर दो चार चीजें नहीं है तो इमेजिन करो है, जैसे मान लो मेरे पास रबर है, आप नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे रबर्स है। सो दीज आर रबर्स, ओके, दीज आर रबर्स, छोटे छोटे रबर है बट दो है। This is our class, this is my power bank, this is my headphone, these are boy, this is my cup, this is my laptop, this is our class. Perfect, come on, this is apple, that is apple, these are apple। देखो, दिस इज फॉन्ट, बट जब दीज यूज करो तब आर यूज करना है, दीज आर, याद रखना है। प्लूरल हो गया ना तो दीज आर हो जाएगा। दिस इज, दीज आर, दिस इज माई फोन, दीज आर माई चॉकलेट्स। मान लो चार पांच चॉकलेट है मेरे हाथों में, दीज आर माई हेडफोन्स। परफेक्ट, ओके, दिस इज ईयरफोन, दीज आर ईयरफोन्स, दिस इज ब्लैंकेट, दिस इज माई कप, दिस इज आपको यूज करना है, याद रखिए फिलहाल। These are my books, perfect. This is my charger. These are my cups आएगा, okay? This is, these are my cups. Is ने आर आएगा, okay? आपको याद रखना है। These के साथ is आ रहा है, this is upon, these are chocolates, these are my chocolates। चार पांच चॉकलेट्स है मेरे हाथ में, these are my chocolates, okay? I hope you are getting। These are chairs। नजदीक होनी चाहिए हो, चीजें नजदीक होनी चाहिए दोनों के केस में। चलिए आगे हम दैट के, अब दैट सीखते हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखते हैं, मान लो कोई जो पेन है मेरे से दूर है, यहाँ दीज और दीज का मतलब होता है यह पेन है ना, हिंदी में मतलब होता है यह। और ये क्या हुआ, ये लोग भी गलती करते हैं। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कोई चीज दूर है, क्या चीज दूर है, मेरा राउटर दूर है यहाँ से, है ना, मेरा ब्रॉडबैंड जो राउटर है वो थोड़ा दूर है। तो मैं बोल सकता हूँ दैट इज माई राउटर, दैट इज, दैट के साथ आ रहा है इज, और मैं बता रहा हूँ कोई चीज जो दूर है, वह मेरा राउटर है, दैट इज माई राउटर, ओके, दैट इज माई राउटर। और मैं देख सकता हूँ कि थोड़े दूर मेरे शर्ट्स भी टंगे हुए हैं, दोज आर माई शर्ट्स, दोज आर माई शर्ट्स, ओके। तो शर्ट्स ज्यादा है तो मैं यूज कर रहा हूं दोज आर, दोज आर, वह मेरी शर्ट्स है, दोज आर माई शर्ट्स, ओके। यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज माई बुक, दिस आर माई बुक्स, दोज आर बैड एडिक्शन, एडिक्शन आएगा, विच इफेक्ट बैड ऑन हेल्थ, दैट इज माई बाइक, दैट इज माई स्कूल। परफेक्ट। चलिए, तो आसपास कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको देखनी है और उस तरीके से एग्जाम्पल बनाना है, ठीक है। तो दूर कोई एक चीज है उसके लिए बोलो दैट इज, दूर कोई दो या दो से ज्यादा चीज है उसके लिए बोलो दोज आर। जैसे शर्ट्स के लिए मैंने बोला दोज आर माई शर्ट्स, एंड दैट इज माई राउटर, दैट इज माई स्कूल, दैट इज माई बाइक, दैट इज माई पीसी, दैट इज माई टी शर्ट। परफेक्ट, कम ऑन स्टार्ट, गिव मी एग्जांपल्स। क्यों लिखो, अगर इफ आई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्सरसाइज हिल्फन, हिल्फन या ना, हिल्फन ही है।
Okay, here we go with the exercise. That is my book. नहीं बुक्स तो क्या प्लूरल हो गया ना, तो आपको बोलना है दोज आर माई बुक्स, एमडी. That is my phone सही है. Those are my friends. Those are my chargers. Those are my shoes. That is my purse. Those are my brother. That is my almira. That is my watch. Perfect. Exercise चाहिए? Exercise से ज्यादा पता चलेगा आपको. I can't buy that car. Now that car मैं आपको बता दूं वो है demonstrative adjective. Okay, pronoun नहीं है. That is my watch. Perfect. क्या? चलिए अभी टाइप करना बंद करिए. ये है एक्सरसाइज. Go for the exercise and let me know the score. Great score. You can see the score. 6, Nikita 10, Srihari, Rajani got 7, Arjun got 9, Saini got 10, Jaikaran, Sona got 9, Namrata got 10, 10. Perfect. Almost you are getting distinctions. Here we go. I think you got enough time. चलिए रिव्यू कर लेते हैं. आई थिंक रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है ना? तो मैं रिव्यू करवा देता हूँ. चलिए अभी यहाँ पे देखो. लुक एट दिस न्यूज़पेपर हियर. तो न्यूज़पेपर तो एक है, तो दिस और हियर की बात करें मतलब नजदीक की बात कर रहे हैं. दिस आर माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो मतलब मैं किसी किसी को मिलवा रहा हूँ, है ना, जो मेरे नजदीक में. जनरली इस तरीके लाइक जैसे मेरे बाजू में रमेश है तो मैं बोलूंगा दिस इज रमेश, दिस इज माई फ्रेंड रमेश. ओके, ही इज एन इंजीनियर. इस तरीके से. अब यहाँ पे है दोज पीपल ओवर देयर वहां पे, है ना. ओवर देयर का मतलब वहां पे, और पीपल मतलब लोग है, तो दोज आएगा. अब यहाँ पे देखते हैं दैट बिल्डिंग ओवर देयर. वो बिल्डिंग वहां पे, है ना. वो क्या है? इज द श्रील क्या है? क्रिस्लर बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का नाम है. ओवर देयर का मतलब होता है वहां पे. वो बिल्डिंग जो वहां पे है वो. तो उसी, अब बिल्डिंग तो एक है तो डैट आया. अब दिस इज माई मोबाइल फोन. ये मेरा फोन है. एंड दैट इज योर मोबाइल फोन ऑन द सेल्फ ओवर देयर. वहां पे तुम्हारा फोन है, ये मेरा फोन. ओके, दिस फोटोज हियर आर मच बेटर. यहाँ पे जो फोटो, हियर का मतलब होता है नजदीक है, प्लूरल है तो दीज आया. फोटोज, बुक मतलब वहां पे, है ना, दूर है, तो वो वहां पे दोज आया. दैट वाज अ ग्रेट इवनिंग. ओके, सो मान लो भूतकाल में हमें किसी चीज के बारे में बता रहे तो डेट यूज किया जाता है, क्योंकि अभी दूर की बात करें, है ना. जैसे नजदीक की बात करें, दिस मॉर्निंग वाज ग्रेट. दिस मॉर्निंग तो मतलब अभी भी दिन चल रहा है. ओके, बट मान लो कल कल की मॉर्निंग की बात, दैट मॉर्निंग वाज सो ग्रेट. ओके, तो थोड़ा दूर वाला हो बात होता है तो डेट यूज किया जाता है. यहाँ पे पेंसिल से नजदीक है तो दीज आया. बॉटल है, दूर है तो डेट आया. प्लूरल है, दूर है तो दोज आया. फोल्डर है, जॉन टेक दिस फोल्डर मतलब नजदीक है ना, तो दिस आया. इस तरीके से आता है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग. इट सेंड मी बैक इट सेल्फ. ओके, कुछ प्रॉब्लम होगा टेक्निकल. ओके, हियर वी गो विथ अवर. सो यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइप खत्म होता है. थर्ड टाइप लेते हैं. थर्ड टाइप में आपको बेसिक समझना है ज्यादा. विच, व्हाट और whom. नहीं, इसमें समझना पड़ेगा एक्चुअली. हु पूछा जाता है सब्जेक्ट के लिए, जो आगे आता है. ओके, रमेश हेल्प रीटा. तो रमेश कौन है? सब्जेक्ट है जो हेल्प कर रहा है ना. तो उसको पूछना हो तो हु से पूछो. हु हेल्प रीटा, रमेश हेल्प रीटा. अभी ये है whom. whom पूछा जाता है पर्सन के लिए, सेम जो ऑब्जेक्ट में आता है. तो देखो रमेश तो सब्जेक्ट के प्लेस पे था, रमेश हेल्प और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है रीटा. तो रीटा को पूछना हो तो whom से पूछो. क्या पूछोगे?
होम डीड रमेश हेल्प, रमेश ने किसकी मदद की? रमेश हेल्प रीटा। होम डीड रमेश हेल्प। ये स्ट्रक्चर आपको टेंसेस जब आप सीखोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आपको इतना समझना है, हु किसके लिए पूछा जाता है? सब्जेक्ट में जो पर्सन होता है उसके लिए, रमेश के लिए। रमेश हेल्प रीटा, रीटा को पूछने के लिए whom यूज करना है। पर्सन होना चाहिए, कोई एनिमल या कोई चीज नहीं। ओके, मान लो कोई पजेसिवनेस पूछाना है, मतलब ओनरशिप। माई कार इज स्टोलन, मेरी कार चोरी हो गई। माई कार इज स्टोलन। अब माई कार की जगह माई है ना, मैं पूछू हुज कार इज स्टोलन, किसकी कार खो गई? माई कार इज स्टोलन। रमेश कार इज स्टोलन, रमेश एपोस्ट्रोफी एस, रमेश कार इज स्टोलन। ठीक है, तो इस तरीके से यूज किए जाते हैं हुज। और व्हाट यूज किया जाता है चीजों के लिए। मान लो व्हाट ऑब्जेक्ट में अगर कोई चीज है, आई वॉन्ट नंबर, what do I want? I want number. Okay, I want food. What do I want? I want food. तो what मैं पूछ रहा हूं ऑब्जेक्ट की जगह पे, what कई बार सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, बट वो कोई चीज हो तो फूड इज अ थिंग, राइट? तो व्हाट बेसिकली इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, मांगने के लिए पूछा जाता है। व्हाट इज योर नंबर, व्हाट इज योर एड्रेस, ओके, व्हाट्स योर नेम। बीच यूज किया जाता है पर्सन या चीजों को पूछने के लिए, दोनों को। बट इस केस में प्रेफरेंस पूछे, विच ऑफ देम इज द टॉलेस्ट, इनमें से कौन सबसे लंबा है? विच इज योर फेवरेट एक्टर, ओके, विच इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? तो जब ऑप्शंस होते हैं आपके पास और उनमें से आप चुनाव करने के बारे में पूछ रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स है, आप उनमें से चुनाव करने को पूछ रहे हो कि भाई कौन सा सबसे फेवरेट है, विच इज योर फेवरेट एक्टर, तब विच यूज करना है। चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है, विच कलर डू यू प्रेफर, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। अगेन यहाँ पे व्हाट यूज होता है इंफॉर्मेशन को पूछने के लिए, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। हु यूज किया जाता है पर्सन के नाम को पूछने के लिए, हु इज योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर कौन है? रेखा और रीटा इज माई सिस्टर। ओके, हुज पोजेशन या ओनरशिप को बताने के लिए, हुज इज दिस कार, सो आप सिंपली बोल सकते हो दिस इज राहुल कार, रमेश कार, दिस इज माई कार। होम पूछा जा रहा है, वापस नेम ऑफ द पर्सन, बट किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। होम डिड यू टॉक, I talk to Ramesh, I talk to Ramesh, or I talk to Rita. Rita. Whom did I talk? I talked to Rita. Who talked to Rita? I talked to Rita. Okay, again which चॉइस और ऑप्शन को पूछा जाता है वापस से। तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एनी डाउट लेट मी नो, अदरवाइज वी हैव द एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड एज वेल। ओके, नाउ आपको यहाँ पे चूज करना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, व्हेन जगह को पूछने के लिए है, वेयर सॉरी व्हेन टाइम को पूछने के लिए, वेयर जगह को पूछने के लिए, व्हाई रीजन को पूछने के लिए, व्हाट चीजों के बारे में, और हाउ कोई चीज कैसे होती है वो जानने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है आपको करनी है, और हु और होम वाला एक्सरसाइज भी आपको भेजता हूँ। फिलहाल आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए।
Great score. Prerna, Aman, Namrata, Rajni. That's okay, Sivam. Need to work. Julie, Sonam, Yogita, Parita, Nisa, Abzul, MD. Okay, it was 8. Okay, got it. So mistakenly, I think I've seen 0 or 8. Okay, wrongly done. Okay. Okay. So I think most of you have done the exercise or still doing. That's okay. Let me tell you, this exercise you will also find in reference videos. Have you remember channel के अंदर मैंने reference videos दिए, उसके नीचे exercise काफी दी हुई है. These are almost the same type of exercise. वहां जाके भी exercise कर सकते हैं. और today I really want to download one application. चलिए अब भी फिलहाल डाउनलोड करिए. I want you to try that application for 5 minutes. उसके बाद हम अलविदा कहेंगे. Okay? Here we go. Just a minute. Give me a minute. मैं चाहता हूं कि ये आप चलिए तो मैं आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डाउनलोड दिस ग्रेट एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन जबरदस्त है. ओके, ये है स्पीडी ग्रामर. स्पीडी ग्रामर क्या है? एक इंटरेक्टिव गेमिंग टाइप एप्लीकेशन है जो मतलब बहुत इंटरेक्टिव है और सॉर्ट ऑफ लाइक गेम्स. आपको लगेगा गेम खेल रहे हैं एंड बाय प्लेइंग बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन आप ग्रामर के स्ट्रक्चर को ऐसे ही याद कर लोगे. किसके साथ ईज आ रहा है, आर आ रहा है, वर्स, हैव, हैज, है, डू, डज, ईच एंड एवरीथिंग. बहुत मजेदार है. बहुत बेसिक टॉपिक्स है. वहां पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़िए. ओके, सो डाउनलोड द एप्लीकेशन राइट अवे और मुझे बताइए अगर कंप्लीट आपने डाउनलोड किया है. ओके, जस्ट टाइप डी इन द चैट अगर आपने डाउनलोड किया है. डाउनलोड करने के बाद इन द चैट. ओके, लिंक वापस शेयर कर रहा हूँ. ओके, नॉट टू वरी. मैं लिंक आपको चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ. ओके, बट डू डाउनलोड. मैं चाहता हूँ डाउनलोड करिए और आज ही आज 10 मिनट उस एप्लीकेशन पे 10 to 15 मिनट्स ये होमवर्क रहेगा. आपको कम से कम उस चैनल पे बिताना है, उस एप्लीकेशन पे टाइम स्पेंड करना है वो चीज करके, है ना. दूसरी चीज ठीक है, तो चैनल पे मैंने मेंशन कर दिया है. सो हैव अ लुक. चलिए, तो अभी कौन फ्री है जो बातचीत करना चाहते हैं जूम ब्रेकआउट रूम में? प्रैक्टिस स्पीकिंग वन ऑन वन. किसको प्रैक्टिस करना है या बाय? जल्दी बताओ. टाइप आई इन द चैट जो भी इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं ब्रेकआउट रूम ओपन करूं और आपको लिंक दूं.
ओके, सो जयक्राम, अमन, अनिल, योगिता, गायत्री, निशा, नम्रता, मैं चाहता हूं चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इवन व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको ग्रुप के, ठीक है। टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जूम का लिंक दिया हुआ है, आईडी पासवर्ड भी है, तो फटाफट एक्सेस करिए, मैं वहां पे मिलता हूं आपको। और यहाँ पे हम कहते हैं बाय बाय, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम। कोई सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क अभी।